सभी दर्शकों का हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का। तो बीते कुछ दिनों से हमारा चल रहा था रिलेटेड व्हाट इज आवर इंस्टीट्यूट नेम। सो फाइनली वी आर डिसाइडिंग what is our institute name. So some serious issue regarding our institute name, that is हमने डिसाइड किया था कि हमारा इंस्टीट्यूट का जो नेम है ये टेस्ला रहेगा, बट ड्यू टू कॉपीराइट इन इंडिया एज वेल एज अब्रोड, so that's why we cannot claim Tesla. So that's why we are going to decide, we are in the history focusing. Then we will find about the legend person, that is the man of science, and the name for man of science is Michael Faraday. So Michael Faraday, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये जो पर्सन थे, ये पर्सन काफ़ी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मैटर इज नथिंग पर्सन कहाँ से बिलोंग करता था, but this personality is too much dynamic. We can say nearly equal to Nikola Tesla, but we can say here जो भी निकोला टेस्ला ने या फिर थॉमस एडिसन ने जो भी कुछ इन्वेंशन किया है, उसके पीछे जो बैकबोन का काम ये हम बोल सकते हैं माइकल फैराडेज का है। क्योंकि बात है रॉयल इंस्टीट्यूशन की, जो कि सिचुएटेड था हमारे लंदन में। तो इसके अंदर माइकल फैराडेज एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वहाँ पे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी पब्लिक को बुला के उनको कॉन्सेप्ट समझाए कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी can be help to the public, or we can say human being. So काफ़ी हमने थोड़ा रिसर्च करने के बाद में ये डिसाइड किया कि हम माइकल फैराडेज सर के नाम पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रखेंगे। और राइट नाउ ऑल्सो वी हैव सम confusion related to our name. It may be either Tesla or Faraday's. The confusion right now going on, but this week we will clear what is our institute name officially. So हम ऐसा कंसीडर करके चल सकते हैं कि अनऑफिशियली हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ये माइकल फैराडेज रहेगा। एक्चुअली मेरी फैमिली यहाँ पे बैठी है और मेरी फैमिली मुझे कंटिन्यूअसली यानी ये करती है कि ये महाशय का चल क्या रहा है। सो एनीवे, तो हम माइकल फैराडेज के साथ में जाना चाहेंगे, बिकॉज दिस पर्सन रियली चेंज द वर्ल्ड एज वेल एज इक्वल निकोला टेस्ला एज वेल एज माइकल फैराडेज। ये तो सिर्फ नाम की बात है। फैक्ट ये है कि थॉमस एडिसन, उसके बाद में हमारे निकोला टेस्ला, उसके बाद में हमारे माइकल फैराडेज, ये हमारे इंस्पिरेशन एवर टाइम रहेंगे, इसमें नो एनी डाउट।
but in case of name, we need to display on official, I mean to say on registrar of whatever we can say here, MCA or whatever. So अब हमारा नाम कैसा रहेगा इसके बारे में बोलेंगे. So our name may be, not sure, but maybe. Just I am gives any hint related to our name. So Faraday's International Institute of Advanced Technology means FII, FIIAT. Faraday's International Institute of Advanced Technology. सो ये वीक में पता ही चल जाएगा कि हमारे इंस्टीट्यूट का नेम ऑफिशियली क्या रहेगा, बिकॉज हमारा जो टाइम जा रहा है ये प्रोसीजर करने में ही जा रहा है, क्योंकि प्रोसीजर इतनी लेंदी है कि खुद हमारे जो लीगल पर्सन है वो भी थक गए हैं ये प्रोसीजर ये करके. सो बिकॉज प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा एक एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग हियर लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर कन्वर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन. सो अगेन कि आपने ये इंटरनेशनल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया. सो लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग वी कैन जस्ट यूज Faraday's Institute of Advanced Technology, but still we need to clear about our range. So that's why we are going to hear international word. Maybe in a few years or in some years we will debard or we will delete this word into our name, but right now we need to use this word that is international. So अभी related to courses के related तो सबको पता है कि what we are dealing in a particular stream. We are dealing in solar technology as well as electric vehicle technology, EV charging infrastructure technology, then after lithium ion battery technology, then after advanced chemistry cell technology, then after we will dealing in nuclear energy technology. And these are the 8 to 10 standard courses we are dealing in this course. Minimum may be 8, maximum may be 10. So our focusing sector is definitely clean and green energy, so that we can save our planet. So that's why we are focusing on clean and green energy like solar as well as wind, and EV also the part of this initiative, that is clean and green energy movement run by the us, or we can say not just us, we are, because without any we are we cannot do anything good, बिकॉज जब तक सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, सब इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, सो देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटीज वी कैन मेक वाव रियली. एक मैंने पाकिस्तान का वीडियो देखा था. अब बात यह है कि मैं ना पाकिस्तान को बुरा बोलूँगा ना इंडिया को बुरा बोलूँगा, बट द फैक्ट इज दैट कि सच में
अगर वो थोड़ा दूर वाली जो कंट्रीज है लाइक यूके और यूएसए और जर्मनी और वी कैन से हियर सम कंट्रीज who are in a self discipline, so why not we should follow them, we should follow them, because after all it is a issue of global. हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा इशू है या फिर उस कंट्री का इशू है. और आई थिंक सो हियर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एयर हैव नो एनी कंट्री सिटीजनशिप. ओके, यानी आप बताइए क्या भारत की हवा पूछ के पाकिस्तान में जाती है? बिल्कुल नहीं. नो एनी बैरियर ऑफ कंट्री बैरियर फॉर द एयर पोल्यूशन. सो दैट्स वाई इट इज़ एनी सीरियस इशू. सो अभी तो हम यही प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द विदिन अ 1 और विदिन अ 2 years we will introduce any such a kind of technology जो सच में हमारे महाराष्ट्र स्टेट को या फिर हमारे इंडिया कंट्री को, यार वी कैन से हियर ऑलमोस्ट ईच पब्लिक जिनको हम हेल्प करने का प्रयास करें. सो अभी रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस. सो नाउ विदिन दिस सिंगल वीक you can enroll yourself for your training program as well as your professional certification program. And first of all we are going to introduce 90 days batch for the solar energy technology as well as electric vehicle technology and also EV charging infrastructure technology. So these are the right now front facing program in a first phase for the 90 days. सो और मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करें. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज इन अ वेरी फ्यू ईयर्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक. आई मीन टू से कि हम इसको सिर्फ ये एक प्राइवेटली करके नहीं चलाएंगे, इसको हम जल्द से जल्द हम इसको पब्लिक कर देंगे. मीन्स द मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी इन अ पब्लिक. सो दीज आर द एडवांटेज फॉर अस बिकॉज we will believe in common man, because common man contribution is too much important factor for any kind of development or any kind of, we can say here, research activity. Because in a limited resources as well as manpower we cannot do best. We are believing on this principle. So again आपकी तरफ से भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि हम किस प्रकार हमारे इस मिशन में सुधार कर सकते हैं. बिकॉज वी आर ऑलवेज इन द लर्निंग फेस एंड वी विल नेवर सेटल इन द फील्ड ऑफ R&D. Again we are going to launch some defense program for our nation. But this training program is under discussion topic. We will not clear about the defense sector, but very soon we will take any decision on the defense courses. But right now we are going to dealing in 8 courses, including we are thinking on the artificial intelligence as well as machine learning. So these are the 2 important courses as per our market scenario. So these 2 courses is important for us. That is, the first one is artificial intelligence and the second one is machine learning. So anyway, I think so today's is enough for this topic, or we can say for this session.
just I need to your we can say feedback, not feedback, but I need to your response. I need to your response. Okay. So all respected viewers, I request to you, spread this content across your friends, family member as well as relatives, or those kind of person you are caring about this person. ठीक है, आप उनके बारे में कुछ सोचते हैं, उनके साथ ये कंटेंट शेयर कीजिए, so that they can also take any participation in our aim. Okay, so right now we are going to stop here and keep learning, keep reading, keep spreading knowledge across to the society, so that हम हमारा कर्तव्य निभा पाए. All right, and you are watching, as we know. Thanks a lot.